जय मां भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा मुख्य विषय है श्रावण महीने का महत्व। श्रावण महीना बनता कैसे है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखना होगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने कहे गए हैं। इन 12 महीनों में प्रत्येक महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है, चंद्रमा पूर्णिमा तिथि को जिस नक्षत्र पर रहते हैं उसी नक्षत्र के नाम के आधार पर मासों की संकल्पना की गई है। जैसे चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर रहते हैं, वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि को विशाखा नक्षत्र पर रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सब जानकारियां आपको आसानी से कोई नहीं बताने वाला है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी भी, फिर भी आप वीडियो को देखिए, हो सकता है कि कुछ अलग मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। उसी प्रकार से ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र के चंद्रमा रहते हैं। आषाढ़ महीने के गुरु पूर्णिमा को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रहते हैं। श्रावण महीने के पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर रहते हैं। भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहते हैं। कार्तिक मास के पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर रहते हैं। मार्गशीर्ष मास अथवा अग्रहण मास के पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर रहते हैं। पौष मास के पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर रहते हैं। माघ मास के पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा मघा नक्षत्र पर रहते हैं। फाल्गुन मास के पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यह हुआ पहला ज्योतिषीय कारण। अब दूसरा ज्योतिषीय कारण हम देखते हैं। प्राचीन काल की जो वैदिक ज्योतिष ग्रंथ हैं, उन ज्योतिषी ग्रंथों में हमने ऐसा अध्ययन किया है, गणना प्रणाली थी, जो नक्षत्रों की गणनाएं की जाती थी, जो ग्रहों की गणनाएं की जाती थी, उस समय संवत्सर का आरंभ कार्तिक महीने को माना जाता था। उससे भी पूर्व हमारे भारतवर्ष में धनिष्ठा नक्षत्र के जब चंद्रमा रहते थे उस समय की जाती थी। धनिष्ठा से भी पूर्व हमारे भारतवर्ष में पंचांगों की गणनाएं श्रवण नक्षत्र से होती थी। आज भी भारतवर्ष के बहुत सारे पंचांग श्रावण महीने को प्रथम मास मान करके पंचांगों की गणनाएं करते हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय पंचांग प्रमुख है। इस पंचांग का आरंभ श्रावण महीने से माना जाता है। हमारा मुख्य विषय यहाँ पंचांग नहीं है, मुख्य विषय श्रावण मास है, इसलिए हम आते हैं मुख्य विषय पर। ये तो हुआ हमारा ज्योतिषीय कारण। दूसरा कारण आता है पौराणिक कारण। सनातन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। वैदिक मंत्र आदेशात्मक शैली पर चलते हैं। वेद आदेश करता है, वह आग्रह नहीं करता है। वेदों की जो साइंटिफिक कारण हैं, उन कारणों को हमारे ज्योतिष शास्त्र में उल्लिखित किया गया है। पुराणों में कथानक के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के पात्रों के माध्यम से वेद के मंत्रों की व्याख्याएं की जाती हैं। पूर्णमासी तिथि को जिस नक्षत्र पर चंद्रमा रहते हैं, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। श्रवण नक्षत्र पर जब चंद्रमा रहेंगे उस समय श्रावण मास होगा। चंद्रमा है कौन? चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है समुद्र से। चंद्रमा को भगवान महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। श्रावण महीने में समुद्र से भगवान सूर्य नारायण की किरणें समुद्र से जल को खींच कर लाती हैं। वायु के माध्यम से उड़ती हुई वह जलवाष्प बारिश के रूप में वर्षात होती है। जो धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, वे श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीने में एक जगह रह करके साधना करते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण का मतलब होता है सुनना। धार्मिक कृत्यों के 2 विभाग हैं, एक शुभ कर्म और दूसरा शांति कर्म। शुभ कर्म हरिशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर हरि प्रबोधनी एकादशी पर्यंत नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस काल में विष्णु भगवान को मानने वाले जो देवता हैं, वे शयन करने चले जाते हैं। उस समय लग्न इत्यादि कार्य नहीं होते, वैवाहिक कार्य नहीं होते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों इस समय हमारे ज्योतिषी गण या पंचांग के जो निर्माता हैं, ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, उन्होंने क्यों श्रावण, भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक जब तक गोवर्धन पूजन नहीं होता उस समय पर्यंत तक वैवाहिक कार्यों का निषेध क्यों बतलाते हैं? इसका मुख्य वजह है वर्षा ऋतु रहती है। यदि आपको कहीं यात्रा करना होगा, आज तो रोड बन रहे हैं, ब्रिज का निर्माण जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, उनको बनाने में 4 से 5 साल लग रहे हैं। सोचिए उस समय संसाधन का अभाव था, उस समय कितना समय लगता होगा। अतिथि आते हैं, गर्मी के महीने में आप कहीं भी सुला लीजिएगा,
जाड़े में भी बिस्तर और रजाई दे दीजिएगा, गद्दे बिछा दीजिएगा, वे सो जाएंगे। लेकिन यदि बरसात के दिनों में आपके यहाँ कोई एक भी अतिथि आ जाएंगे तो उनको सेवा करने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय में यदि वैवाहिक कार्य किया जाएगा और बारिश होने लगेगी तो उस समय जो अतिथि रहेंगे उनका सत्कार कैसे होगा। उस समय तो भोजन बनते थे लकड़ियों पर, लकड़ियाँ भीगी होती थी। इसलिए हमारे मनीषी गणों ने श्रावण महीने से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर्यंत वैवाहिक कार्यों का निषेध बतलाया। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को हरि प्रबोधनी एकादशी मना ली जाती है, उसके पश्चात हमारे यहाँ वैवाहिक कार्य प्रारंभ माने जाते हैं। अब श्रावण महीने में मुख्य त्यौहार क्या मनाए जाते हैं, तो श्रावण महीने का प्रत्येक दिवस त्यौहार होता है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिवस त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन श्रावण मास की विशेष महिमा है। भगवान शिव की उपासना की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। जो लोग ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वे ज्योतिर्लिंग का जाकर दर्शन करते हैं। यदि आप उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप अपने अगल बगल के शिवलिंग का जाकर के दर्शन कीजिए, वहां जाकर जल का अर्घ्य दीजिए, कुशा से मिश्रित जल चढ़ाइए। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाइए, पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन कीजिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं और किस प्रकार से पार्थिव पूजन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिर्लिंगों में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं हो चुकी हैं, अचल प्रतिष्ठाएं हो गई हैं, या नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उन शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल पार्थिवेश्वर पूजन करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य मानी गई है। उनका षोडशोपचार से पूजन कीजिए, आप उनका राजोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान महादेव को विजयन अथवा धतूरा, भांग इत्यादि भी चढ़ाया जाता है। आप चढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान महादेव की कृपा होगी तो आपके संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो पर बने रहें। महादेव का दिव्य रूप से जब पूजन कर लें उसके पश्चात का भजन कीर्तन करें। इसके पश्चात आपस में उनके प्रसादों का वितरण करें। योग्य आचार्य को, अपने पुरोहित को बुलाएं और उनके द्वारा इस अनुष्ठान को संपन्न करें। महादेव की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। आपके 9 ग्रह अनुकूल रहेंगे, कोई भी ग्रह आपको बाधित नहीं करेंगे। आप खडंग रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कासनी रुद्राभिषेक करा सकते हैं, अति रुद्र, लघु रुद्र इत्यादि का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इस समय महामृत्युंजय जप की बहुत ही महिमा है और श्रावण महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था, इसलिए तप और ध्यान के लिए बहुत ही प्रशस्त मास माना गया है। इस समय बारिश होती रहती है, अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है और इस आनंद रूपी यज्ञ में आप सभी शामिल हों, भगवान की आराधना करें, अधिक से अधिक उनका पूजन करें। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।